कोरोना वायरस की शुरुआत आखिर कहां से हुई? चीन पारदर्शी जांच से परहेज क्यों करता है? यह सवाल एक बार फिर खड़ा हुआ है। शुरुआत अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार की एक रिपोर्ट से हुई। इसमें कहा गया कि वुहान लैब से 3 रिसर्चर नवंबर में 2019 में ही सर्दी जुकाम या निमोनिया से परेशान थे। यही लक्षण कोरोना के भी होते हैं। इन्होंने अस्पताल से मदद भी मांगी थी। इस रिपोर्ट पर अमेरिकी सरकार ने भी सख्त रूप अपनाया है। अमेरिका ने चीन से कहा है कि कोरोना वायरस कैसे फैला, कहां से शुरू हुआ, इसकी पारदर्शी तरीके से नई जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, अमेरिका ने चीन के दुश्मन ताइवान को ऑब्जर्व बनाने की मांग भी कर दी। दबाव बढ़ा तो चीन ने रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसमें अमेरिका का नया झूठ करार दे दिया। जनवरी में WHO की एक टीम वुहान के लैब से जांच करने गई थी, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि कोरोना वायरस कथित और वहां से लीक हुआ। चीन बड़ी मुश्किल से इस लैब और कुछ सैंपल्स की जांच के लिए तैयार हुआ था। टीम को जरूरी डाटा और कुछ अहम जगहों पर जाने की मंजूरी मुहैया नहीं कराई गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल की नई रिपोर्ट के बाद अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि वह वुहान की लैब में नवंबर 2019 में क्या हुआ था। इसके एक महीने बाद ही चीन ने औपचारिक तौर पर कोविड-19 की जानकारी दुनिया को दी थी। अमेरिकी हेल्थ सेक्रेटरी जेवियर बेसेरा ने कहा कि अब इसकी वैज्ञानिक और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर चीन का नाम तो नहीं लिया। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने अपने भाषण के दौरान बेसेरा ने कहा कि दुनिया को कोविड की सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हम भविष्य में इस तरह की जैविक आपदाओं का मुकाबला कर सकेंगे। इसके लिए ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत है। ताइवान को भी WHO में शामिल करना चाहिए और उसे ऑब्जर्व बनाना चाहिए। कोविड-19 की शुरुआत पर नए खुलासे के बाद WHO भी एक्टिव हो गया। पिछले साल जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को चीन की कठपुतली बताते हुए उसकी फंडिंग रोक दी थी, जो बाइडेन ने इसे फिर बहाल कर दिया है। WHO के प्रवक्ता ने कहा कि इस रिपोर्ट की टेक्निकल लेवल जांच कर रहे हैं। हम अपनी सिफारिशों से WHO को चीफ को भी भेजेंगे। इस पर चीन भी सख्त हो गया है। पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिका की तरफ से कोविड-19 की जांच के बढ़ने के दबाव के बाद चीन ने भी जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिजियान ने कहा कि इसी साल WHO एक्सपर्ट ने वुहान लैब का दौरा किया था। उन्होंने पूरी जांच भी की थी। उन्होंने इस तरह कोई सबूत नहीं मिले। हमें साफ कर देना चाहते हैं कि इस तरह की रिपोर्ट झूठी है। WHO ने भी कहा था कि लैब से वायरस लीक होने की संभावना गलत है। वुहान लैब का कोई रिसर्चर कभी बीमार नहीं हुआ। हालांकि ऐसे चीन बहुत सारे झूठ बोलता आया है।